तो आज के क्लास में बात करने वाले फार्मूला एडिटिंग के बारे में। फार्मूला एडिटिंग में सबसे पहला ऑप्शन दिया है ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, जैसे आप जानकारी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, इनको कैलकुलेट करने में किन किन सेलों को प्रयोग किया गया है। आप जानकारी करना चाहते हैं यहाँ पर जो 750 जो लिखे हुए हैं, इन इन 750 को लाने में किन किन सेलों को यूज किया गया है, ये ट्रेस प्रेसिडेंट आपको उन सेलों को शो करेगा एरो के माध्यम से। जैसे हम इस पर क्लिक कर ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे, उन सारे आपको यहाँ पर स्लाइड होकर यहाँ पर एक एरो दर्शा दिया कि ये जो 750 आया हुआ है इन सेलों को जोड़कर आया हुआ है। जैसे हमें जानकारी करना है कि जो यहाँ पर फार्मूला कैलकुलेट किया गया, इन इसको कैलकुलेट करने में किन किन सेलों को यूज किया गया, तो ये आपको ट्रेस प्रेसिडेंट बताता है कि इन दोनों सेलों को यूज किया गया है। तो आपको जानकारी करना है कि इसमें कौन कौन से सेल यूज हुए हैं, तो इसके लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा इन दोनों सेलों को यूज कर यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। इस तरीके से आप जानकारी कर पाएंगे कि जो भी सेल में फार्मूला लगाते हैं तो उसमें कौन कौन से सेलों को यूज किया गया है। ये ट्रेस प्रेसिडेंट बता देगा कि आपको किन किन सेलों को यूज किया गया है। तो चलिए इस सब एरो को फिर से अगर हटाना हो तो आप यहाँ पे एक रिमूव ऑप्शन मिलता है जिसके सहायता से हटा सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट का काम क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर तो जान पाए कि किन किन सेलों को यूज किया गया फार्मूला लगाते समय, लेकिन अगर बात करते हैं सेलों को जानकारी करना है कि ये सेल किस किस जगह गया है, यानी किस किस फार्मूला में यूज हुआ है, किन किन सेलों में जाकर यूज हुआ है, ये जो सेल है किन किन जगह डिपेंड है। तो इसके लिए ट्रेस डिपेंडेंट जो है ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस सेल पर क्लिक करते हैं, ये जहां जहां डिपेंड हुआ होगा आपको मालूम चल जाएगा। जैसे इसको यहाँ कैलकुलेट करते समय इसको यूज किया गया है इस सेल को, फिर यहाँ कैलकुलेट करते समय इसका यूज किया गया है। आप किसी भी सेल को देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ जाकर डिपेंड है, किन किन फॉर्मूला में जाकर डिपेंड है, किन किन सेलों में जाकर डिपेंड है, तो आप इस सेल पर क्लिक कीजिए और ट्रेस डिपेंडेंट पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको समझा देगा कि इन इन जगह पर आपको यह डिपेंड है। उसके बाद में ग्रीन एरो को हटाना हो तो रिमूव पर क्लिक करिएगा तो हट जाएगा। इसके बाद आता है आपको शो फार्मूला। जैसे इस शीट के अंदर जहां जहां आप फार्मूला लगाए होंगे उस सारे फार्मूला आपको दिखना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको शो फार्मूला पर जैसे क्लिक करेंगे तो जहां जहां फार्मूला टाइप किए रहेंगे वो सारा फार्मूला आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि सारा जगह आपको जैसे यहाँ पर फार्मूला दिखना शुरू हो गया, यहाँ फार्मूला दिखना शुरू हो गया, यहाँ फार्मूला दिखना, यानी जहां जहां आपके सीट में फार्मूला लगा होगा वो सारा आपको फार्मूला दिखाई नजर आएगा, जो रिजल्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो फार्मूला देखना हो तो आप सब फार्मूला पर क्लिक कीजिएगा और सारे सीट के अंदर जितने फार्मूला लगे होंगे वो सब फार्मूला आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फिर से आपको रिजल्ट आपको करना है तो आपको यहाँ शो फार्मूला फिर से टिक कर दीजिए, आपको नॉर्मल फिर से हो जाएगा। तो शीट के अंदर जहां भी फार्मूला लगाए सारे फार्मूला को देखने के लिए आप शो फार्मूला पर क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारे फार्मूला आपको नजर आ जाएंगे, शीट में जहां भी फार्मूला लगाएंगे सबको नजर आ जाएंगे। फिर से नॉर्मल करना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है एरर चेकिंग फार्मूला। जैसे आपके शीट में आपको कहीं भी जैसे एक्सेल में काम करते समय बहुत जगह आपको एरर आता है, तरह तरह के एरर आते हैं। जैसे सेल में आपको फार्मूला टाइप करते हैं तो हो सकता है फार्मूला मिस्टेक टाइप कर दिए हो सकता है कि सेल के अंदर डेटा नहीं आट रहा हो सकता है 12 नंबर से अधिक होता है तो साइंटिफिक बदल जाता है। तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर कहीं आपके एक्सेल शीट में प्रॉब्लम्स एरर आया हुआ है फार्मूला लगाते समय, तो उन एरर को ढूंढने का काम करता है एरर चेकिंग फार्मूला। आपके शीट के अंदर जहां जहां एरर आया होगा आपको एरर चेकिंग फार्मूला आपको देखने के इससे देख सकते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दर्शा रहा है कि देखिए यहाँ पर हाईलाइट सेल हाईलाइट हो गया कि इस जगह आपको यह आपको एरर बता रहा है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो अगला सेल में बता रहा है, जैसे फिर नेक्स्ट करते हैं तो देखिए अगला सेल में बता रहा है। इस तरीके से आपको बता रहा है कि यहाँ इस जगह पर जहाँ जहाँ आपको एरर है वहाँ आपको ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एरर चेकिंग से हम जान सकते हैं कि किन किन सेलों में, अगर जिन जिन सेलों में इशू रहेगा उन सेलों को आपको दिखाने का काम करेगा, जिस जिस सेलों में एरर रहेगा उन सेलों को दिखाने का काम करेगा। ये एरर चेकिंग फार्मूला है। अब एक आता है इवैल्यूएट फार्मूला। इवैल्यूएट फार्मूला काम क्या होता है, जैसे आप जो आप कैलकुलेशन किए हैं इस कैलकुलेशन को कैसे किया गया है, इस कम्प्लेक्स चीज़ों को समझाने का काम करता है इवैल्यूएट फंक्शन से। यानी 700 जो 50 आया है किस तरह से आया है ये समझाएगा आपको इवैल्यूएट फंक्शन। जैसे इवैल्यूएट फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ बता रहा है कि इसको जो कैलकुलेट किया गया इस तरह से टाइप कर, और इवैल्यूएट पर क्लिक करेंगे तो फिर से बताएगा कि जो इसका रिजल्ट आया 750 आया, इस कारण ऐसे आया। तो आपको किसी भी फार्मूला को जानकारी करना है कि ये जो रिजल्ट आया 7500 ये कैसे आया, तो आप इवैल्यूएट फंक्शन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको इवैल्यूएट किया गया है, इस किस तरह से इसको रिपोर्ट ला रहा है, आपको बता रहा है इवैल्यूएट फंक्शन। तो इस तरीके से आपको इवैल्यूएट का यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला एडिटिंग में इतना नॉलेज आपको जरूर जानकारी रखना चाहिए। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है, ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है, रिमूव एरो क्या होता है, शो फार्मूला क्या होता है, एरर चेकिंग फार्मूला क्या होता है, इवैल्यूएट फार्मूला क्या होता है, इन सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी रखिए। काम करते समय इसका जरूरत पड़ जाता है। चलिए तो बाकी अगले वीडियो में इस सब टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। इतना ही पर रहने देते हैं।